साहेब सबका सिर पे घूंघट दियो रे हटा, मेरे सतगुरु सांवरिया। लजिया हमारी लियो रे बचा, मेरे सतगुरु सांवरिया। घूंघट के रहते राह न सूझा, पाया क्यों नर देहि मैं नहीं बूझा। प्रेम पथ पर दियो रे चला, मेरे सतगुरु सांवरिया। घूंघट के कारण चल नहीं पाया, पग पग पे मैंने ठोकर खाया। दीपक नाम का दियो रे जला, मेरे सतगुरु सांवरिया। दुनिया में घूंघट ना कोई हटाया, दर दर में जाकर अर्जी लगाया। साहेब अनुभव दियो रे करार, मेरे सतगुरु सांवरिया। ज्ञान का घूंघट ओढ़ा था भाई, निज ज्ञान देकर गुरु ने हटाई। महे भजन में दियो रे लगा, मेरे सतगुरु सांवरिया। जय गुरु बंदे जी घूंघट उठायो, सूरत को अपना शब्द सुनायो। करा के सत्संग दियो रे जगा, मेरे सतगुरु सांवरिया।
दियो रे हटाए, मेरे सतगुरु सावरिया। साहेब सबका तो सुना आप लोगों ने बात पुरानी, जो महापुरुषों ने कह करके इस धरा से विदा हो गए। उस जमाने में कहा था घूंघट का पट खोल रे तुम्हें पिया मिले। और आज तो बिल्कुल टोटल घूंघट पे ही भजन हो गया। क्या सिर पे घूंघट अब यह घूंघट केवल स्त्रियों के लिए कहा जाए तो जायज है, लेकिन वह घूंघट पुरुषों के लिए कहा जाए तो नाजायज। अब मेरे सतगुरु सवरिया स्त्रियों के लिए तो कोई बात नहीं है, चलेगा, लेकिन पुरुषों के लिए तो नहीं चलेगा। तो मेरे सतगुरु सावरिया तो खुद सावरिया। इसलिए बात समझ में नहीं आएगी। जमाने में कबीर अनपढ़, पढ़ा लिखा का कोई बोध नहीं, और फिर भी ये बात लिख करके चले गए, लिखवा कर गए, वो भी लिख कर नहीं, लिखवा कर चले गए। घूंघट का पट खोल रे तुम्हें पिया। तो हम सब के सामने घूंघट है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास घूंघट न हो। अरे स्त्रियों के पास जो घूंघट है तो झरोखेदार है, बड़ा पतला है, उसे तो कोई बचता ही नहीं। ये पर्दा भले इनका ढका रहेगा, लेकिन ये सब कुछ लग लेती है। बोलो आप लोग हाँ या ना? हाँ? पर्दा रहे, बात कबीर की, घूंघट का पट खोल, क्या जरूरत है? स्त्रियों के पास पावर है, वो घूंघट में रह करके भी सब कुछ देख सकती है। गलत है या सही है? हाँ? और कबीर अनपढ़ का लिखा गलत हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए केवल स्त्रियों के लिए कहा जाए इस तरह से झूठ होगा। फिर से याद करें, ये केवल देवियों के लिए कहा जाए तो जायज है, पुरुषों के विषय में बोला जाए तो नाजायज है, लेकिन केवल स्त्रियों पर सिद्ध किया जाए तो ये बेवकूफी का बात है। क्योंकि सब लख लेते, इनके पास वो कला है, वो सामर्थ्य है कि पर्दे में भी सब काम कर सकती हैं। और आप लोगों को पर्दा पड़ जाए तो पड़ जाए तो क्योंकि आप सबकी निगाह पक्की नहीं, आप सबकी निगाह पक्का नहीं है, कच्चा है, और इनकी निगाह कच्चा नहीं है। मैं आप लोगों की तरफ घूम नहीं है। जिस
उसकी नजर पक्की है, उसको घूंघट हटाने से कोई मतलब नहीं। यहाँ घूंघट भी है, इनको लखना है, आप नहीं लग पाएंगे, इसलिए दोनों में विवाद है। लेकिन दोनों के बीच में खड़े हो जाओ, विवाद से मुक्त हो जाए। एक झटके में कह दूं घूंघट मीन्स वासना, घूंघट मीन्स कामना, तो जितने लोग आप सत्संग सुन रहे हो, इसमें से गिनती का 10-5 लोग समझ पाएंगे घूंघट मीन्स वासना, घूंघट मीन्स कामना। लेकिन फिर चलो अच्छा वासना है, कामना है, तो इसका पर्दा खोलो, तब क्या कहेंगे? कहेंगे वो काम देखने नहीं देता। मैं कहता हूं काम नहीं रहेगा, तुम्हारी नजर नहीं खुलेगी, कोई तालमेल नहीं होगा। तो सच्चाई यही है कि घूंघट मीन्स पर्दा। लेकिन यह तो घूंघट को माध्यम बनाया गया, एक आधार बनाया गया। अब केवल इस घूंघट को आप सत्य मान जाओगे तो सत्य से दूर हो जाओगे। वैसे जैसे मानस में लिखा हुआ कलयुग केवल नाम या धारा, यह तो एक माध्यम लिया गया, एक जरिया, एक बताने का तौर तरीका है कि नाम आधार है, लेकिन कौन नाम आधार है इसके बारे में कुछ अता पता, इसलिए तो झगड़ा चालू। वही बात घूंघट में, घूंघट कापट खोल, घूंघट एक माध्यम है, एक जरिया है व्यक्ति को समझने और समझाने का। लेकिन एक बात तय है, घूंघट पर्दा तो होता है, लेकिन घूंघट मीन्स वह पर्दा जो कपड़ा पतला न हो, मोटा। अब इसी देवियों पर लिया जाए, जिस देवियों के विषय मैंने बताया कि ये घूंघट में सब कुछ देख सकती हैं, लेकिन यदि कोई कपड़ा मोटा हो, आप समझ आ रहा हो ना, दिखे ही ना, आप समझ आ रहा है, तो फिर दिखाई पड़ जाएगा। वही पर्दा सबको पड़ा, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो मोटा कपड़ा और लंबा बढ़ गया है। तभी तो कबीर ने कहा घूंघट का खोल, कौन खोले? जिसके पास पर्दा है, पड़ा हुआ है, काश खोल लेता, तो कबीर को कहना नहीं। वो ऐसा पर्दा है जिसका यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं। क्या आप किसी फैक्ट्री, किसी मालिक से शिकायत करें कि इतना मोटा कपड़ा बनाओ ही नहीं, इसलिए हम इससे अनजान हैं। बड़ा मजबूत कपड़ा है, और वह भी एक परत नहीं है, परत दर परत दर परत, कई परत से वो घूंघट लटका हुआ। और जिसके पास घूंघट है वो हटा नहीं सकता। इसलिए नहीं हटाएगा कि घूंघट में लज्जा है। घूंघट में क्या रहती है? शर्म है। क्या है? शर्म है। और घूंघट हटा दे तो बेशर्म। बताओ, बेशर्म बनना है कि शर्म? क्या बनना है? तो पता नहीं। मैं क्या कहूँ, शर्म कहूँ कि बेशर्म
फिर से याद रखना, घूंघट है तो शर्म, और नहीं घूंघट है तब बेशर्म। तो हमें बेशर्म नहीं बनना है, घूंघट क्यों हटाएं? यही संकोच को तंग करता है, और वही संकोच मानव समाज को तंग करता है। अभी कैसा है कपड़ा, कौन पर्दा, ये तो बताया ही जाएगा, लेकिन अभी बता दें जल्दबाजी में कि अगर एक दो लाइन बता दें, लेकिन बात सिर पे घूंघट दियो रे हटा, मेरे सतगुरु सांवरिया। तो जितने लोगों को समझ में नहीं आता वो तो यही कहेंगे कि कपड़ा वाला घूंघट। इसलिए शर्म में रहो, सजाए रहो, गिराए रहो। और आज भी कुछ ऐसे हैं स्त्रियां, देवियां जो पुराने जमाने की हैं। आपके जमाने की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पुराने जमाने की आज भी देवियां पाई जाती हैं, जिसके सर पे अभी भी बेशरम है कि शर्म है? शर्म। और आज के लोगों पर शर्म है कि बेशरम है? ये अपने आप पर निर्णय ले लेना, मेरे से मत कहलवाना। तब से आज से यही अंतर मिला। तब वाले आज भी शर्म में हैं और अब वाले, ये तो मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कहूंगा। और मैं तो ठान लिया हूं कि आप लोगों का कभी विरोध करबे नहीं करें। तो कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। क्या बताता है? वक्त बताता है असलियत। कपड़ा कितना भी सुंदर हो जाए, लेकिन वक्त पर मालूम हो जाएगा कि वास्तव में सुंदर है कि छछूंदर। चेहरे पर कितना भी सजावट कर लें, वैसे जैसे टीवी सीरियल में आप लोग देखते होंगे, चैनल पे तमाम सजावट वाले, बनावट वाले आते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो पता चलता है, वक्त बतला देता है ये सच्चा है कि झूठा। क्यों? वक्त पर पता चलता है कि इसका व्यवहार कैसा, इसका आचरण कैसा है। और चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान आज मंदिर कहलाती। क्या कहलाती? क्योंकि वो चैनल देखते हैं ना, जो प्लास्टिक का बना रहता है, उस पर क्या बना रहता है? कपड़ा ही ना, और बड़ा महंगा कपड़ा। दूर से देखो तो क्या पूछना है, और नजदीक पहुंचो तब तो अच्छा लगता है। अरे ये तो पुतला, क्या है? पुतला, पुतला पहना।
इसलिए कपड़ों से नहीं। यहाँ जो घूंघट शब्द है, नाम सांसारिक, नाम सामाजिक, लेकिन अर्थ इसका आध्यात्मिक। यही कारण है कि इस घूंघट को पर्दा जरूर कहते हैं, लेकिन आज की लड़कियों के विषय में, बारे में या उनके सामने इस समय कहा जाए तो वो सीधा कहेंगे कि हे बाबा जी भजन बंद करो। काहे? क्यों? क्योंकि हम लोग के बिना घूंघट हुआ है, ये भजन फेल है, क्योंकि अब मेल नहीं करता। पर भजन ऐसी है जो सब पर मेल करेगा। वो पर्दा सभी के पास है, क्योंकि उस पर्दा में ये संसार की कोई कपड़ा नहीं है। वो कपड़ा आपको पहले से ही मिला है। जब मां के गर्भ में था उसी समय मिला था। क्या मिला था? कपड़ा, पर्दा, घूंघट। इसीलिए तो कहा था उस समय मां के गर्भ में, आप प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बात समझ में नहीं आ रहा है। न कोई दुकान, न कोई मकान, न कोई माता, न कोई पिता, उसमें कोई ज्ञान नहीं। मां के गर्भ में, और फिर भी यह जीव कह रहा है कि सब तजी। अरे जब माता पिता नहीं तो किसको तजोगे? जब तेरे पास दुकान मकान है नहीं तो फिर किसको त्यागने की बात कह रहा है? तुम्हारे पास कोई संपत्ति ही नहीं है, चल चल, फिर किसको त्यागने की बात कह रहा है कि सब तजी। और आज के लोग कहते हैं अरे बाबा लोग छोड़ो, मानस में भी बेकार लिखा है। जब सब कुल त्यागी देना है, मियाँ कहे बीवी त्याग देना है, बीवी कहे कि मियाँ त्याग, पेटू कहे भोजन त्याग देना है, लोभी कहे धन त्याग देना है, ऐसा बाबा बाबा अपना अपने खाने पवाने का। हम लोग भी अपने अपने कहाँ रहे? वो पर्दा पहले से मिला हुआ मां के गर्भ में, और उसी से नहीं दिखता। उसको त्यागने की बात कह रहा है, सब तजी। यानी जितना है मेरे पास सब कुछ त्याग देने की बात कह रहा हूं। क्यों? इसके होते भजन नहीं करूंगा, सप्तज भजन करब दूंगा। तो जन्मों जन्म से जीव के संग है वो पर्दा। अगर इंसान का जन्म पाने के बाद यदि आप हटा देते तो फिर मां के गर्भ में त्यागने की बात नहीं आती। क्योंकि इंसान मात्र एक ही बार, एक ही जन्म नहीं मिलता। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अच्छे कर्म करके जाते हैं, कुछ गड़बड़ कर देते हैं, जिसके कारण उनकी मौत होती है, तो मनुष्य शरीर मिलता है। लेकिन जो बिल्कुल ही पाप कर रहा है, भजन नहीं करता, वो मत समझे अपने आप को। नहीं, जय गुरु बंदे महाराज जो कह दिए हैं कि मानो तो मिलेगा तो बस मरेंगे तो फिर क्या मिलेगा? कौन मरेगा? कुछ अच्छा कर्म किया है और कहीं चूक कर दिया है, और वो भी मामूली, ज्यादा नहीं। ज्यादा चूक करने के बाद तो फिर सीधे 84 लाख। कुछ चूक किया है जिससे उसको मानवता मिला, सुधरने के लिए। जैसे कोई साधु में कोई संत एक जन्म से नहीं बनता, उसको कितनी बार जन्म लेना पड़ा, क्योंकि हर जन्म में वो धर्म का काम किया है। और स्टार्ट होता है धर्म से। जब आप धार्मिक बुद्धि का होंगे, भले आप आध्यात्मिक नहीं बन पाए, धर्म का काम काज कर रहे हैं, भले आपसे जस का काम न हो,
लेकिन आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं और आपका प्राण निकलेगा, आपको फिर मानव चोला मिलेगा। क्यों? चांस के लिए। आपने धर्म का काम तो किया, लेकिन अभी कर्म नहीं किया। फिर वो साधु बना। अब साधु बन करके फिर मंदिर की स्थापना, मंदिर की पूजा, हवन यज्ञ शुरू किया। फिर प्राण छोड़ेगा, फिर उसको मानव तन मिलेगा। क्यों? अभी धर्म का काम कर रहा, उसको अगला जन्म फिर मिलेगा। फिर पता चला कि धर्म के मार्ग पर चल रहा है, लेकिन कहीं झूठ तो कहीं कुछ लगा पड़ा है, अभी वो पर्दा पड़ा है, पीछा नहीं छोड़ा। फिर प्राण छोड़ेगा, फिर उसको मानव तन मिलेगा। अब उस साधुता में धीरे धीरे निखार हर दिन नहीं, हर जन्म में उसको सुधरने का चांस मिलता है। यदि इस पथ पे चल रहा है तो पथ भ्रष्ट हो गया, गिर गया, लेकिन पथ पे चल रहा है, चांस मिलेगा। और कईयों जन्म की तपस्या जब करके पारंगत हो जाता है, उसी जीव को संत का पद मिलता है, संत की गरिमा मिलता है। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। ऐसे ही जब मां के गर्भ में यह जीव रहता है तो सब कुछ त्याग देने की संकल्प करता है, क्योंकि उसी के कारण उसको बाधा पहुंचती है भजन करने में। इसलिए साधु का शरीर भी है, त्यागा है, वह भी वादा करता है, यह भी गड़बड़ है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा। अभी लगा है बट, लेकिन याद रखना, कितनी बार जन्म ले ले, कितनी बार धार्मिक कार्य कर दे, कितनी बार पूजा हवन यज्ञ कर ले, कितनी भी नाम का जप कर ले, लेकिन शर्त है घूंघट का पट खोल रे तो है पिया। और इधर आप लोगों ने क्या लिया? सिर पे घूंघट दियो रे हटा, मेरे सतगुरु सावरिया। अरे चाहे कोई कितना फकीर बन जाए, कितना योगी बन जाए, लेकिन उसको भी सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। किस लिए? घूंघट हटाने के लिए। साधुओं को भी पावर नहीं है घूंघट हटा लें। घूंघट हटाने का तो पावर केवल दूल्हा को होता है। फिर अब 10 वाली बात, देवियों के लिए दूल्हा नाम लिया जाए तो फिर क्या बात है, ये तो खुश होगी, नाचेंगे, गाई कूद करेंगे। लेकिन पुरुषों के लिए अरे हम तो यही नहीं करें, दूल्हा है। जैसे हर साधु का हम खुद साधु, हम खुद ज्ञानी, हम खुद ही महान। भाई गवा गड़बड़, खटिया खड़ी बिस्तरा, अरे घूंघट तो केवल दूल्हा ही हटाएगा। और दूल्हा के सिवाय कोई घूंघट हटाया तो याद रखना पथभ्रष्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अब तो बड़ा गड़बड़ है, कहाँ समझाऊं? नीचे समझाऊं कि ऊपर से? अच्छा हाँ, बात लाइन पे रहे, कहाँ था? सिर पे घूंघट दियो रे हटा, मेरे सतगुरु सावरिया। एक बार समस्त संसार के मानव प्राणियों के लिए संदेश है कि हर कोई को
चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सबको सांवरिया तो स्वीकार करना है, क्योंकि हमें घूंघट हटाना है। वो घूंघट मीन्स नकाब। क्या होता है? अभी तो आप लोग घूमते घूमते, वो नकाब लगा हुआ है, इसलिए हट नहीं पा रहा, क्योंकि हटाने वाला तो कोई सदगुरु है। तो फिर आप लोग कहोगे कि सदगुरु, गुरु, महात्मा, साधु, सन्यासी, ये तो हम तो किए, यही बात है ना, हम तो किए, ठीक है किए हो, पर हटाने वाला नहीं किए। हाँ? गुरु किए हो जरूर, लेकिन हटाने वाला गुरु नहीं, और पहनाने वाला। वैसे जैसे जब दुल्हन आती है घर में, घूंघट के साथ आती है, जितने लोग उसके सहायक होते हैं उस दिन उस वक्त, ये कोई घूंघट हटाता नहीं, बल्कि और उसको संवारते हैं, लगाए रहो, कोई देख नहीं न पाए। बात यही एक दूसरा है। ऐसे ही चाहे जितने गुरु महात्मा लोग मिलेंगे ना, कहा लगाए रहो, सवारे रहो, हटाना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हटाने वाला तो एक, वही तो है सदगुरु सांवरिया। उसको अधिकार है, उसको पावर मिला है, क्योंकि हर कोई हटाना चाहेगा तो याद रखना वो बदनाम हो जाएगा, बेइज्जत हो जाएगा। उसी तरह से जो नकाब है, जो पर्दा है, वो काल का है। किसका है? काल का पर्दा पड़ा हुआ है। ऐरू गैरू अगर साधु सन्यासी हटाएंगे तो सदुए गिर जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, बड़ा गड़बड़ भ्रष्ट साधु है। वैसे जैसे उतरने वाले दुल्हन को यदि कोई पर्दा हटाए, कह रही बड़ा बेकार औरत है या कोई भी हो, इसको लाज शर्म नहीं है, वो कलंकित हो जाएगी, बदनाम हो जाएगी। वैसे ही आज के साधु सन्यासी अगर पर्दा हटाना भी चाहे तो काल उनको बदनाम करा के रहेगा कि तुमने मेरे पर्दा को क्यों हटाया, ये तो घूंघट में रहने वाला अधिकार तो था नहीं। खैर, घूंघट मीन्स नकाब, घूंघट मीन्स पर्दा, और घूंघट मीन्स कामना। वही पर्दा पड़ा हुआ है जो कामना, जिसको हम लोग कामनाएं कहते हैं। काम में ना एक, उसको क्या कहते हैं? कामनाएं। वही पर्दा पड़ा हुआ है। और पड़ा कहाँ है? सिर पे, क्योंकि पर्दा पड़ता कहाँ है? सिर पे। अब लटके चाहे जहां तक, चाहे आंख तक रहे, नाक तक रहे, होठ तक रहे, चाहे दाढ़ी के नीचे तक रहे, ये उसके सभ्यता की। लेकिन जो काल का पर्दा है वह तो पूरी तरह से ढक रखा है, मतलब इतना ढक रखा है कि उसको आप चाहें कि हटा करके भी देखने की तो फिर आपको ही हटा देगा, इतना मजबूत है। इसलिए एक परत नहीं है, परत दर परत दर परत बड़ा मोटा है। विचार करना है आप लोग। वो क्या विचार करना है? जब कई पर्दा का मोटा कपड़ा है तो कहोगे कि ऐसे कैसे माना जाए कि इतना मोटा कपड़ा हो गया। तो इतने परत कपड़ा का नाम भी आप लोग
गिनोगे कि आगे बढ़ा जाएगा? हाँ? इतने मोटा कपड़ा है, उसको भी जानना चाहोगे कि केवल कपड़ा समझ करके आगे बढ़ेंगे? बताना पड़ेगा। अरे बाप, तो कई दिन चल जाएगा। इसलिए लेकिन एक बड़ी अजूबा बात इसमें मिला। ठीक है, कपड़े का जो कितना मोटा है, कौन कौन कपड़ा मिलकर के इसमें सिला गया है तो मैं बता रहा हूं, लेकिन जरा 2 लाइन के भजन में राज क्या है कि सिर पे घूंघट दियो रे हटा, मेरे सतगुरु साईया, लजिया हमारी। अरे ये क्या बात? एक तरफ जो है कि पर्दा हट भी रहा है और उस हटने में लाज भी बच रही है। अरे यहाँ तो जब पर्दा हटता है तो फिर कैसा लाज, कैसा शर्म। लेकिन यहाँ पर्दा भी हटे और लाज भी बच रही है, इसलिए तो इसको सब कोई हटा नहीं सकता। लजिया हमारी लियो रे बचा, मेरे सतगुरु साईया। सतगुरु साईया। इसलिए सादगी से बढ़कर के कोई श्रृंगार नहीं होता। कितना भी श्रृंगार को मैं बार बार कहता हूँ, पर श्रृंगार विरोधी नहीं हूँ। ये मेरे कहने का तात्पर्य आप लोग ये न लगा लेना कि, बल्कि तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग और अच्छे श्रृंगार, अधिक से अधिक समय आप श्रृंगार में लगाओ। लेकिन थोड़ा सा व्यवहार में भी सुधार रहे तो श्रृंगार भी काम दे। लेकिन व्यवहार गड़बड़ और श्रृंगार कितना भी अच्छा पर शोभा देता नहीं, क्योंकि विनम्रता से बढ़कर के कोई व्यवहार नहीं। और हर एक श्रृंगार करने वालों को बड़ा ही हेडक रहता है। इसलिए श्रृंगार वाले सबसे ज्यादा दोस्ती करते हैं दर्पण से, शीशा से बहुत दोस्ती करते हैं। कौन वाले? किस लिए? आप लोग क्या पता? आप लोग बताओ किस लिए? टेढ़ा उड़ा देखने की। नहीं, टेढ़ा तो नहीं हुआ है। और ना रहे तो कोई अडग नहीं। थोड़ा बहुत आप लोगों को गली में ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि आप लोगों में देखने को मिलता है कि आजकल तो पता नहीं कौन कौन कितनों का तो समझे भी नहीं आता दूर से कि ये पुरुष है कि घूंघट हटते ही लाज बच जाती है, क्योंकि उसकी भी तमन्ना है, उसकी भी कामना है कि घूंघट हट जाए। वैसे जैसे आई हुई दुल्हन को भी इच्छा रहता है कि जिसको पर्दा हटाना है कम से कम वो आए पर्दा। तो सिर पे घूंघट दियो रे हटा, मेरे सतगुरु साईया। मेरे सतगुरु साईया। तो जो घूंघट में पर्दा है, पहला नाम काम। पहला नाम काम। काम, ये जो काम रूपी पर्दा है बड़ा ही जबरदस्त है। तो ये मत समझना केवल काम ही है,
अरे काम है, क्रोध है, लोभ है, राग है, द्वेष, बहुत ज्यादा। लेकिन पहले मैंने बताया काम। अब विचार करो, आप काम करें हाथ से यहां तक तो सही है, लेकिन जब काम आपके दिमाग में आ जाए तब फिर से याद रखो, काम शरीर से किया तहां तक तो ठीक है, हाथ से कर लिया वहां तक तो सही है, लेकिन काम जब दिमाग में चढ़ जाए, हाय धुन, बिना काम किए ये तो बिगड़ जाएगा घर, दुकान, मकान, व्यवहार, तो फिर काम ही करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए लेकिन काम तो करना पड़ेगा। ये जबरदस्त पर्दा पड़ा हुआ। जैसे आप लोगों के पास ये पर्दा नहीं, क्यों? अगर ये काम आपको सवाल रहता तो ये नदी के किनारे और मौसम चेंज में भी आप लोग आ जाते नहीं, लेकिन आपने काम को रोक लिया 3 दिन के लिए, 21, 22 और वो भी 1 दिन के लिए नहीं। हाँ, बेचारे जो कल आएंगे वो 1 दिन हार गए, वो तो, और जो आखिरी दिन आएंगे बेचारे वो दोनों दिन से हारे हुए हैं किसी तरह से। वो जीत कर आए, काम को रोक करके आए। क्यों? कि अपना जीवन जो सतगुरु के नाम किया रे, छोड़ दिया काम को। अब तो मैं चला कहाँ? सिदागर घाट आश्रम। जो अपना जीवन जो सतगुरु के नाम किया रे, काम दुनिया में वही महान किया रे, काम दुनिया में वही महान किया रे। दास बन के गुरु का गुणगान किया रे, गुणगान किया रे, काम दुनिया में वही महान किया रे, काम दुनिया में वही महान किया रे। सोच लेना, महान काम किया। क्यों? काम रुक गया। सिर पे घूंघट अपना जीवन जो सतगुरु के नाम किया रे, ओ नाम किया रे, काम दुनिया में वही महान किया रे, काम दुनिया में वही महान किया रे। नाम महात्म हो जाना भजन में, प्रेम सरोवर हो मिला गगन में, प्रेम सरोवर हो मिला गगन में। जो त्रिकुटी में अपने स्नान किया रे, स्नान किया रे, काम दुनिया में वही महान किया रे, काम दुनिया में वही महान किया रे। ये काम कुसंग है जो सत्संग के लिए बाधक होता है। काम कुसंग है जिसके कारण
हम अंधा बने रहते हैं, कामांध हो जाते हैं। काम के होते हमें अच्छा कार्य दिखता नहीं। ऐसे काम रूपी घूंघट को उठाने के लिए कबीर ने कहा था कि घूंघट का पट खोल रे तुम्हें पिया। और काम कोई रोक नहीं सकता, काम वही रोकता है जिसको सत्संग का ज्ञान मिलता है, संत की कृपा में। इसलिए आप सब महान हैं। कम से कम काम को रोक रहे। इसलिए चेतन प्राणी समय को देखते हुए मैं तो यही कहूंगा कि कार्य को रोक लिया जाए। जो प्रसाद बना है कम से कम उसको भी हम लोग सिर पे देखना। अगर कल ट्रैफिक चल दिया घूंघट पर तो लगातार 3 दिन चलेगा। सुबह बदल गया कोई गारंटी नहीं। अब जैसा उनका मौसम जैसा फिर भी मेहरबानी आप लोगों को गहरापुर पहुंचाया हो ना समझने के कारण, तो अपना समझ कर क्षमा कर दीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि